आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो एक ऐसे सवाल को देख रही है जो सुनने में तो काफ़ी सीधा लगता है। ईरान ने अमेरिका पर हमला क्यों किया? लेकिन जैसा ये स्रोत बताता है, ये सवाल असल में उतना सीधा है नहीं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि हमला किया किसने? किसने मतलब कौन? हाँ बिल्कुल। और ये बात दिलचस्प है यहाँ कि ये जो स्रोत है ये हमें सीधे सीधे कोई जवाब नहीं दे रहा है। मतलब ये नहीं बता रहा है कि हमला क्यों हुआ, बल्कि ये स्रोत तो हमें सवाल को ही बेहतर ढंग से समझने में मदद कर रहा है। अच्छा। जी, ये दिखा रहा है कि भाई हमला शब्द का मतलब क्या है और ये किसने किया, इसके कई मायने हो सकते हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो ये स्रोत बस जवाब नहीं दे रहा, बल्कि सवाल को ही और गहरा कर रहा है। ये वाकई दिलचस्प है। तो फिर ये स्रोत किस तरह की संभावनाओं की ओर इशारा करता है? मतलब कौन हो सकता है ये किसने? देखिए, स्रोत कुछ विकल्प सामने रखता है। जैसे एक तो ये कि क्या सवाल किसी ऐसे उग्रवादी नेता या समूह के बारे में है जिसका ताल्लुक ईरान से है, पर वो सीधे ईरानी सरकार नहीं है। अच्छा। जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे इराक, सीरिया या लेबनान में जो प्रॉक्सी समूह एक्टिव हैं। मतलब वो गुट जिन्हें ईरान का समर्थन हासिल है या जो उसके इशारे पर काम करते हैं, लेकिन वो सीधे सीधे ईरानी सेना का हिस्सा नहीं है। प्रॉक्सी समूह, ये एक बहुत अहम फर्क है ना? जी बिल्कुल। यानी कि हमला करने वाला सीधे ईरान की सरकार ना हो, बल्कि कोई और गुट हो जिसका ईरान से लेना देना हो। हाँ, ये एक संभावना है। या फिर दूसरी संभावना ये है कि सवाल सीधे ईरानी सरकार या उसकी सेना के किसी एक्शन की तरफ इशारा कर रहा हो। सही। और जाहिर है इन दोनों ही सूरतों में क्यों का जवाब बिल्कुल अलग होगा, उसके मायने अलग होंगे। हाँ, वो तो है। एक प्रॉक्सी हमले पर प्रतिक्रिया और एक सीधे सरकारी हमले पर प्रतिक्रिया, ये तो जमीन आसमान का फर्क हो गया कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर। बिल्कुल। अच्छा, तो ये तो हुई किसने की बात। हाँ। क्या स्रोत समय या घटना के बारे में भी कुछ कहता है? मतलब क्या हम किसी खास हमले की बात कर रहे हैं? हाँ, ये सवाल भी स्रोत उठाता है जी। कि क्या हम किसी स्पेसिफिक घटना का जिक्र कर रहे हैं। जैसे आपको याद होगा, जनवरी 2020 में ईरान के जो सीनियर कमांडर थे जी। कासिम सुलेमानी, हाँ। उनकी अमरीकी हमले में मौत हुई थी। हाँ। तो क्या उसके बाद हुई किसी जवाबी कार्रवाई की बात हो रही है? या फिर जैसे यमन में हूती हैं, लेबनान में हिजबुल्लाह है, या इराक सीरिया में दूसरे मिलिशिया समूह हैं, वो लगातार अमरीकी ठिकानों या हितों पर हमले करते रहते हैं। जी। तो क्या उनमें से किसी एक हमले की बात हो रही है? बाप रे, यानी सिर्फ किसने नहीं, बल्कि कब और कौन सा हमला, ये जानना भी उतना ही जरूरी है। और आजकल के माहौल को देखें तो हाँ बिल्कुल, वहीं आ रही हूँ। स्रोत ये भी इशारा करता है कि क्या सवाल अक्टूबर 2023 में जो इजराइल हमास संघर्ष शुरू हुआ, जी, और इसके बाद पूरे क्षेत्र में जो तनाव बढ़ा, क्या उस संदर्भ में पूछा जा रहा है? क्योंकि उस संघर्ष के बाद से हमने देखा है कि ईरान समर्थित समूहों की तरफ से अमेरिकी ठिकानों पर हमलों में काफी तेजी आई है। तो क्या सवाल उस हालिया दौर से जुड़ा है? वाकई एक ही सवाल के इतने सारे अलग अलग पहलू और मतलब निकल सकते हैं। ये तो काफी पेचीदा मामला है। एक सीधा सा लगने वाला सवाल असल में कितना जटिल हो सकता है, ये स्रोत बखूबी दिखा रहा है। जी, और अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में रखकर देखें तो ये स्पष्टीकरण बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसा स्रोत इशारा कर रहा है, जब तक हमें ये ठीक ठीक पता न हो कि असल में करता कौन है, मतलब कोई व्यक्ति है, कोई प्रॉक्सी समूह है या सीधे ईरानी सरकार है, और असल घटना कौन सी है, तब तक उसका क्यों विश्लेषण करना, यानी उसके पीछे के कारण और मकसद समझना। हाँ बिल्कुल, वो समझना लगभग नामुमकिन है। ये स्रोत सामग्री हमें एक तरह से याद दिलाती है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मामले होते हैं उनकी पेचीदगियों को समझने के लिए सटीक जानकारी और स्पष्ट सवाल पूछना कितना ज्यादा जरूरी है। सटीक जानकारी और स्पष्ट सवाल, बिल्कुल सही कहा। इसके बिना तो हम बस क्या कहते हैं, अंधेरे में तीर चला रहे होंगे। खासकर मीडिया में जिस तरह खबरें आती हैं बहुत तेजी से, उनमें अक्सर ये गहराई नहीं होती है ना। सही बात है। तो फिर इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? हमारे श्रोताओं के लिए मुख्य बात क्या है जो उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए? देखिए, मुख्य बात यह है, जैसा स्रोत हमें समझाता है, कि ईरान ने अमेरिका पर हमला क्यों किया। ये जो सामान्य सा दिखने वाला सवाल है, ये अक्सर जानकारी के लिहाज से अधूरा होता है। अधूरा होता है। जी, अगर हमें गहराई से समझना है तो हमें और ज्यादा स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि हम असल में किसकी बात कर रहे हैं। कौन सा व्यक्ति, कौन सा समूह या कौन सी सरकार,
किस समय की बात कर रहे हैं और किस खास घटना के संदर्भ में बात कर रहे हैं। मतलब कौन, कब और क्या। बिल्कुल। इस स्पष्टता के बिना कोई भी विश्लेषण जो है वो सतही रह जाएगा। तो इस स्रोत से मिला सबक यही है कि भाई सवालों को जरा ध्यान से देखो, समझो, खासकर जब मामला अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जैसे उलझे हुए मसलों का हो। बिल्कुल। और यहीं से एक सोचने वाली बात श्रोताओं के लिए भी निकलती है। ये स्रोत हमें दिखाता है कि कैसे अक्सर जो हेडलाइंस होती हैं, जो सुर्खियों में सवाल छाए रहते हैं, उनमें जरूरी डिटेल्स और स्पष्टता की कमी होती है। हाँ। तो जरा सोचिए, अगर हम स्पष्टता की इसी जरूरत को दूसरी जटिल वैश्विक घटनाओं पर लागू करें, जैसे मान लीजिए किन्हीं और देशों के बीच तनाव हो या कोई आंतरिक संघर्ष हो, तो हमारी खबरों की समझ कैसे बदल सकती है। ये तो सोचने वाली बात है। संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो जटिलताएं हैं, उनको सही मायने में समझने के लिए सटीक भाषा और स्पष्ट सवालों का महत्व कितना बढ़ जाता है, इस पर जरूर गौर कीजिएगा।